बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमपी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, टाइम ज़ाया किए बिना चलेंगे हम अपने एनालिसिस की तरफ। एज़ यूजुअल जो लोग नए हैं इस चैनल पे, वो क्या करेंगे सबसे पहले, वो सबसे पहले जाके ये 3080 वाली वीडियो देखेंगे, ठीक है? और इसकी पावर क्या है, वो भी अभी मैं आप लोगों को आगे चल के बता देता हूँ। और इसके बाद हम फटाफट से चलेंगे कैलेंडर की तरफ। नेक्स्ट वीक का जो कैलेंडर है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को माइंड में रख के चलें। और फ्रेश आई हमारे पास गोल्ड का ऑलरेडी लग चुका हुआ है, बड़ा मज़ेदार किस्म का लगा है। और ये जो लोग कहते थे कि 2500 पे नहीं जाएगा या 2600 पे नहीं जाएगा, तो अब देखेंगे जाता कहाँ-कहाँ पे है। फिर मज़े की बात ये है कि हमारे पास जो एरिया मिला है 2480 का, अगेन बाइंग का, बड़ा मज़ेदार था। लेकिन इन शॉर्ट यहाँ पे बाइंग और सेलिंग के अलावा अगर मैं बात करता हूँ, चूँकि फ्राइडे वाले दिन हमारा अर्ली क्लोज़ होता है, तो एक चीज़ बार-बार सुनने को मिली कि सर फ्राइडे वाले दिन भी कि अब ये कहाँ पे जाएगा, किधर जाएगा, क्यों जाएगा? यही वजह है कि मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि फ्राइडे वाले दिन काम करने से अवॉइड किया करें। काफ़ी मिकदार में लोगों के अकाउंट जा चुके हैं, मैसेजेस भी मुझे धड़ाधड़ आए हुए थे और कइयों के जाने वाले हैं। और यही वजह है कि टेक्निकल पे हमेशा फंडामेंटल भारी पड़ते हैं। अब ये किस मद में जा रहे हैं, ये मैं अभी आप लोगों के साथ आगे चल के शेयर करता हूँ। कैलेंडर पे एक नज़र डालते चलते हैं। कैलेंडर में हमारे पास जो नेक्स्ट वीक है वो फिलहाल पीएमआई वीक दिख रहा है मुझे, ठीक है? लेकिन नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इसमें एफओएमसी मीटिंग मिनट की रिपोर्ट आ रही है। मंडे वाला दिन जो है वो नॉर्मल जाने वाला है। ट्यूसडे वाले दिन की अगर हम बात करते हैं तो कैट का सीपीआई डेटा इंपॉर्टेंट होगा गोल्ड के पर्सपेक्टिव से भी, ठीक है? उसके बाद वेडनेसडे वाले दिन अगर हम आते हैं तो वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास क्या मिल रहा है, एफओएमसी मीटिंग मिनट्स, बहुत क्रूशियल डाटा है। थर्सडे वाले दिन हमारा जो है वो यूरो से लेकर यूएसडी तक पीएमआई डाटा ही डाटा है। और इसमें जो एक इवेंट स्टार्ट होने जा रहा है वो कौन सा होने जा रहा है, वो होने जा रहा है जैक्सन होल सिम्पोजियम का। ये थर्सडे वाले दिन भी चलेगा, ये फ्राइडे वाले दिन भी चलेगा। बेली की स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। फेड चेयर पॉवेल आ रहे हैं फ्राइडे वाले दिन। तो जैसे इन्होंने कल फ्राइडे वाले दिन जो है वो सारी मार्केट का यूँ कह लें कि तख्ता ही पलट दिए, तो वही सिनेरियो आप लोगों को फ्राइडे वाले दिन, अपकमिंग फ्राइडे को भी देखने को मिल सकता है। यही वो चीज़ है जब मैं कहता होता हूँ कि फ्राइडे वाले दिन ट्रेडर का काम ही नहीं है मार्केट में होना। लेकिन वही बात है, जो लोग धड़ाधड़ पे कल सेलिंग में फेंक रहे थे, मार्केट ने कहा आओ फिर किधर-किधर से फेंकते हो। पता नहीं कोई कौन-सा पैटर्न लेके बैठा हुआ था और कोई कौन-सा पैटर्न लेके बैठा हुआ था। एनीवे, और उसके बाद सैटरडे वाले दिन भी ये वाला इवेंट चलेगा। तो ओवर वीकेंड फिर इसको हम लेटर ऑन देखेंगे क्या मामलात बनते हैं। फटाफट से अपने चार्ट पे चलेंगे। मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। मंथली टाइम फ्रेम जो है वो आपका फुल बूम पे है, अभी क्लोजिंग नहीं हुई है, लेकिन येस, ये आप लोग कह सकते हैं कि प्राइसेज़ आपकी जो है वो फर्दर अभी अपसाइड पे जाने की मूवमेंट में है। और येस, मंडे को ओपनिंग के टाइम पे गैप भी एक्सपेक्टेड किया जा सकता है। फिलहाल मंथली कैंडल ने क्या किया है, ये जो बैक वाली कैंडल थी इंगल्फिंग, उसका रीटेस्ट लिया और फर्दर कंटिन्यूएशन जारी रखी है। अब इसकी क्लोजिंग कहाँ पे होती है, कहाँ पे नहीं होती, ये बहुत मैटर करता है। इसको हम टाइमली साथ-साथ देखेंगे। जो मंडे मॉर्निंग की स्ट्रीम है, उसको आप लोगों ने नहीं भूलना। मंडे मॉर्निंग की जो स्ट्रीम है ना, उसको हर हाल में जो है ना वो लाज़मी जॉइन कीजिए। क्योंकि जो हमारी बहुत डिटेल कन्वर्सेशन है, वो हमारी अब से वहीं पे हुआ करेगी। इसके साथ-साथ आप लोगों को अपने जो गोल्ड के जो प्रीमियम चैनल के वीकली रिजल्ट्स हैं, वो भी आप लोगों को दिखाता चलूँ। ये हमारी जो अल्हम्दुलिल्लाह वीकली रिपोर्ट है, इसमें फ्राइडे वाले दिन हमने बिल्कुल काम नहीं किया और इसमें हमने 14 अगस्त को भी बड़ा लिमिटेड काम किया, जो इंडिपेंडेंस हॉलिडे थी हमारी। लेकिन ये सारी जो आप लोगों के पास रिजल्ट हैं, 3645 प्लस पिप्स, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गोल्ड के सिग्नल हैं और ये प्रीमियम सिग्नल है। इसमें पीटीसी के जो फ्री सिग्नल है वो शामिल नहीं है, जो अभी मैं आगे अगर आप लोगों को चल के दिखाऊँ तो वो 3-3 हज़ार पिप के उसमें प्रॉफिट हुए हुए हैं, 4-4 हज़ार पिप के, और वो फ्री सिग्नल हैं, वो स्ट्रीम वाले हैं। तो एनीवे, जिन लोगों ने जॉइन करना हो वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बेसिकली आप लोगों ने कुछ रूल बना के चलने होते हैं। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह वीआईपी की जो कम्युनिटी है वो टाइमली सेफ होके हम लोग निकल गए हुए थे मार्केट से। उसके बाद मार्केट कहाँ जाती है, क्या करती है, ये हमारा इससे जो है वो कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। हमारे पास अपना टारगेट बनना चाहिए और दैट्स इट। यहाँ पे फिलहाल कुछ वीकली टाइम फ्रेम पर भी वेज पैटर्न देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बन रहा है और ब्रेकआउट वाला क्राइटेरिया बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ना कुछ इस वाले पैटर्न की, वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल जो है ना, याद रखें ये भी इनगल्फिंग कैंडल है और इसका भी अभी रीटेस्ट होना है। आप लोगों को बैक टू बैक एक चीज़ बोली थी, ये हम पूरा इसको ना ट्रेस करते हुए आ रहे हैं। इस कैंडल से भी, इससे पहले भी ये टू जो कैंडल स्टिक हैं ये ऑर्डर ब्लॉक की फॉर्मेशन ले सकती हैं। फिर ये इनगल्फिंग आई, फिर इसने इस इनगल्फिंग का टेस्ट लिया, अब ये फिर इनगल्फिंग आ गई। और ये देखें, आप लोगों को अगेन एंड अगेन बोला था कि ये कैंडल आपके पास ट्रैप है, तो वो ट्रैप बनी है कि नहीं बनी। एनीवे, अब इस कैंडल का रीटेस्ट जो है वो पेंडिंग है। अब वो 2450 क्या पावर वाला लेवल था, कल सारा दिन वो लेवल ही नहीं टूटा। अब समझ आई है कि आप लोगों को कि 2450 और 3080 की क्या वैल्यू है। लेकिन सवाल यह है कि इस प्राइस को बूस्ट कहाँ से मिला था, वो 30 से मिला था और कहाँ गई 80 पे। आगे मार्केट को कहाँ से बूस्ट मिला, 80 से। जितनी जल्दी 3080 वाली वीडियो को देख लेंगे और समझ लेंगे, आपका ही फायदा है।
इस पे टाइम हम ज़्यादा ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि फिर हम जो है ना वो फर्दर जो डिटेल कन्वर्सेशन है वो हमारी जो मंडे की स्ट्रीम है उस पे होगी। ये हमारे पास ही यहाँ पे कुछ ख्वाब थे बड़े-बड़े नायाब से कि प्राइसेज़ यहाँ पे आएँगी, यहाँ पे आएँगी, यहाँ पे आएँगी, और वो नहीं आईं, नहीं आईं और नहीं आईं। एनीवे फ़िलहाल प्राइसेज़ ने यहाँ से फर्दर अपनी कंटिन्यूएशन पकड़ी है, इस चैनल का ब्रेकआउट हो गया, जो कि अच्छी अलामत नहीं है। तो ये आपके पास मैं एक अरसे से कहता भी आ रहा हूँ कि ये बुलिश फ्लैग पैटर्न भी बना हुआ है। आप लोगों को अगर याद हो कि ना हो, इतनी ही मूवमेंट आप लोग अपसाइड पर भी इसके क्लियर ब्रेकआउट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर तो ये फेक आउट हुआ, प्राइसेज़ मंडे को ही नीचे आ गई, तो फिर तो एक अलग पिक्चर है। लेकिन ऑफ कोर्स अब हाई तो लगना ही है। वो आपके 2600 तक भी जा सकते हैं, वो 3000 तक भी जा सकते हैं, वो 4000 तक भी जा सकते हैं। अभी तो आप लोगों को 4000 का डिजिट भी एक मज़ाक लग रहा होगा, लेकिन जब ये भागेगा ऐसी वाली कैंडल में, तो फिर आप लोगों को खुद ही यकीन आ जाएगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, ठीक है? और डेली के टाइम फ्रेम में कुछ रिवर्सल फ़िलहाल तो नहीं दिख रही है, ठीक है? डेली के टाइम फ्रेम में हमारे पास एक इनगल्फिंग आई है एज़ यूजुअल, जैसे वीकली में आई है, और इसके ही रीटेस्ट पे फर्दर आपकी कहानी जो है वो कंटिन्यू होगी। 4 आवर चार्ट पे चलते हैं। 4 आवर चार्ट के अकॉर्डिंग एक ट्रेंड लाइन मेंटेन होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन 4 आवर चार्ट पे वही बात है कि ये जो रंग-बिरंगे पैटर्न मार्केट में लेके आते हैं लोग, फिर उन पैटर्नों पे ऐसे पानी फिरता है। ट्रिपल टॉप का पैटर्न था, कोई पता नहीं क्या कह रहा था, कौन सा मोडो-शोडो पैटर्न है, सब उड़ा दिए हैं। एक ट्रिपल टॉप की आड़ में अगर आप लोग ये सोच रहे थे कि बहुत लंबी सेलिंग है, तो आपके सामने ही रिजल्ट है। फंडामेंटल भरपूर तरीके से प्ले हो रहे हैं। अभी जो है वो फेड का जो रेट कट होना है, सारी नज़रें उस पे हैं। क्या जी? पहले वॉर पे थी, लेकिन वॉर के क्राइटेरिया में तो उन्होंने देखा कि ऊपर ले जाना बेकार है, तो उन्होंने क्या किया, फेड की तरफ डाइवर्ट कर दिया सारा सिनेरियो। फंडामेंटल बड़े एडवांस लेवल के प्ले हो रहे हैं और मज़ीद भरपूर तरीके से प्ले होने वाले हैं, पुंगी बजाने वाले हैं, समझ रहे हैं? तो बहुत एक्टिव होकर चलिएगा। देखें एसएल लाज़मी यूज़ करें, भले ही जैसे अब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंसिस्टेंटली ये कोई 7वां 8वां या मेरा ख्याल है 9वां वीक है जो हम कंसिस्टेंटली प्रॉफिट में जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पॉइंट ये नहीं है, मैं इस चीज़ को बड़ा क्लियरली कहता चलूँ, हम लोग भी लॉस में जा सकते हैं, हमारी भी नेगेटिविटी आ सकती है, और ये 100% ट्रांसपेरेंसी वाले रिजल्ट्स हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है, और आप लोग लाइव स्ट्रीम पर भी तो होते ही हैं साथ। पॉइंट ये है यहाँ पे कि भले ही आपका 1 या 2 वीक नेगेटिव जो है वो क्लोज़ हो जाएँ या माइनस में क्लोज़ हो जाएँ, लेकिन आपका अकाउंट सेफ रहना चाहिए, ठीक है? रिकवरी तो फिर भी ले लेंगे। 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बहरहाल जी, एक ट्रिपल टॉप हमारे पास जो है ना वो पैटर्न बना हुआ था, तो उस पे तो फिलहाल पानी उन्होंने दिया फेर। क्या जी? अब ये क्या बन गया, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का स्ट्रक्चर। अब इसको बूस्ट कहाँ से मिला है? 1 आवर चार्ट पे जल्दी से चल के देखते हैं। 1 आवर चार्ट पे अगर हम आते हैं, तो मैंने आप लोगों को कल 80 से अगेन एक बाइंग के लिए बोला था, क्या? वाया वॉइस नोट टेलीग्राम पर ही कहा था कि प्राइसेज़ जो हैं वो क्या खूबसूरती से 30 और 80 वाला सीक्वेंस लेके चली हैं। अब ये समहाउ कुछ बुलिश फ्लैग का पैटर्न भी जो है वो 1 आवर चार्ट पे बन सकता है। ये बहरहाल रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का स्ट्रक्चर शिफ्टिंग एरिया बन चुका हुआ है, इस चीज़ को माइंड में रख लें। M15 पर भी आता हूँ तो देखेंगे 80 से ऊपर प्राइसेज़ ने कैसा जो है वो अपना पहिया जमाया। अब बूस्ट उसको 80 से मिला है, यही वजह थी कि 2500 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो भी कोई बहुत बेहतर नहीं चल पाया। अगर हम M15 की कैंडल्स की भी बात करते हैं ना, तो वो 2400 से ऊपर ही दोनों की क्लोजिंग हुई है। ये देखें, रिजेक्शन फॉर्मेशन में हुई और प्रॉपर फॉर्मेशन में। यहाँ पे ये डाइवर्जेंस लगी थी, बड़ी प्यारी ट्रेड थी आप लोगों के पास 200 पिप की, लेकिन उसके बाद आप लोगों को 80 ने कितने पिप की ट्रेड दे दी? ऑलमोस्ट 300 प्लस पिप की, या 250 प्लस पिप की कह लें। तो अब पॉइंट ये है कि नेक्स्ट वीक में आप लोगों को ख्याल क्या-क्या रखना है, फटाफट से वो नोट कर लें। आप लोगों के पास जो बाइंग के एरियाज़ हैं, मैं समझता हूँ अगेन वो सबसे पहले तो मार्केट की ओपनिंग पे नज़र रखिएगा। 2530, 4050 तक बहुत ईज़िली प्राइसेज़ आपकी गैप के साथ जा सकती हैं। मेरा नहीं ख्याल कोई वो होगा, अगर गैप के साथ ना भी ओपन हुई, तो हो सकता है कि ओपन होते साथ एक अपसाइड का रेला मार दें। डाउन साइड की अगर हम बात करते हैं, तो रिमेन जो है वो आपको 2480 को ही देखना है, और यहीं से आप लोग जो है फर्दर अपनी कुछ बाइंग प्लान जो है वो देख सकते हैं। ये वाले एरिया से आप लोग कुछ अपनी जो है वो बाइंग प्लान कर सकते हैं, ठीक है? और इसी एरिया से आप लोग फर्दर जो है वो अपनी सेलिंग भी देख सकते हैं। अगर 2480 से नीचे आपकी प्राइसेस जो हैं वो क्लोज होना शुरू होती हैं, तो फिर आप लोग जो है वो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए क्या क्राइटेरिया रखेंगे, 2450 का इनिशियल टारगेट रखेंगे, ठीक है जी? यही आपके सिग्नल समरी है। एसएल आपके पास बड़ा भी आ सकता है, छोटा भी आ सकता है। 30 पिप के एसएल के साथ भी काम कर सकते हैं और 100 पिप के एसएल के साथ भी काम कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं। एज़ वेल एज़ यहाँ पे अगर मैं कुछ इसमें फिलहाल तो अभी के लिए आप लोगों का इस एरिया से निकलना ही बहुत ज़रूरी है। ये मैंने आप लोगों के लिए कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे दे दी है। आई होप कि ये चीज़ें जो है ना वो आपके लिए बेहतर ही होंगी, है जी? अब ये जो 80 है ना, 80 यहाँ पे आपका ओबी एरिया भी पड़ा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक का बाकायदा एक मार्केट ने प्रॉपर डेड लॉक मारा है, ठीक है? और फिर मार्केट आपकी अपसाइड पे गई है। तो 2450 को अपने पास माइंड में रख लें, और उसके बाद आपके पास कौन-कौन से एरियाज़ हैं। ऊपर के लिए तो अभी फ़िलहाल रूम ओपन है, ऊपर के लिए आपको टाइमली देखना पड़ेगा कि क्या रिवर्सल है, और ऑफ कोर्स टाइमली जो है वो चीज़ें
जहाँ तक मेरे से पॉसिबिलिटी बनेगी मैं आप लोगों के साथ स्ट्रीम में जो है वो चीज़ें शेयर भी कर दूँगा। बाकी येस 2430 से मैं कहता हूँ बहुत मज़ेदार उन्होंने रिवर्सल दी है और दिल खुश कर दिया है। आई होप कि आप लोगों ने ये ट्रेड जो है वो एन्जॉय की हो। ये देखें ना, क्या जो है ना वो 30 और 80 पे आके पिन बजती है पूरी। और ऑफ कोर्स 2530 मैं समझता हूँ ऑन बोर्ड है, फिर उसके बाद 2580 ऑन बोर्ड हो सकता है। तो 2600 का जो डिजिट है वो आप लोग अपने पास इनिशियली माइंड में रख के चलें। बाकी फिर जो मामला होगा उसको हम मंडे में देखेंगे। DXY पे एक नज़र डालेंगे और फिर कहानी जो है वाइंड अप करेंगे। बाकी का फिर जो प्रॉपर स्टडी है उसको हम लाइव स्ट्रीम में देखेंगे। लें जी, ऊपर ट्रेंड लाइन बैठी हुई है और यही एरिया आपका सपोर्ट भी कम रेजिस्टेंस में डेवलप भी हो चुका हुआ है। इस वाली सपोर्ट को प्राइसेस ने उड़ा दिया हुआ है और यहाँ पे अगेन जो है वो इस वाली सपोर्ट को प्राइसेस जो है ना वो डिस्ट्रॉय कर रही हैं। तो फिलहाल इन शॉर्ट अगर रेट कट की तरफ ये लोग आते हैं फेड, तो फिर आप लोगों के पास फर्दर ब्लड बाथ DXY में देखने को मिल सकता है। अब वो टाइम है जहाँ पे आप लोगों को DXY में ब्लड बाथ देखने को मिल सकता है। तो गाइज़ ये थे हमारे वीकेंड एनालिसिस। आई होप कि आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से बहुत मुख्तसर वक्त में समझा दी हूँ। सी यू गाइज़ ऑन मंडे। हैव अ लवली वीकेंड। ये मान अल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।